नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमेडिया पर। जो भी मित्र नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें कमीशंस काउंसिल और ट्रिब्यूनल हमारा चैप्टर 16 है, द कंप्लीट जीस्ट क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत हम यूपीएससी को पढ़ रहे हैं। यूपीएससी हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया है, अगला लेक्चर आज हम और आगे पढ़ना है। स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सकते हैं। संबोधित कर पद त्याग सकते हैं। यूपीएससी क्या करते हैं? उनके अध्यक्ष स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग सकते हैं। कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कौन कौन सी प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूं। कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यदि उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, और क्या अयोग्यता हो सकती है? यदि वह पदावधि के दौरान यूपीएससी के सदस्य की पदावनत और हटाने की प्रक्रियाएं हैं कि जब उसको निम्न सदस्यों को प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है कि यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य किसी और वेतन के पद पर कार्य कर रहा हो, चोरी छुपे वैतनिक नियोजन में लगा हो, तो भी हटाया जा सकता है। यदि वो पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो तब भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य निर्वचन न कर सके। और अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार व कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। कदाचार अगर है उसके व्यवहार में, अध्यक्ष सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। यूपीएससी ऐसे मामले की जांच, ये कदाचार होगा, ऐसे मामले की जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट हटाने का परामर्श
दे सकती है। जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। अध्यक्ष और सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों की जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट हटाने का परामर्श दे सकती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि हटाना ही पड़ेगा अध्यक्ष सदस्य को। हमारे पास जो आर्टिकल है और जो विषय हैं, हमारे पास जो आर्टिकल हैं इनसे संबंधित और जो सब्जेक्ट्स, हमारे पास जो यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं वो हमको क्लेरिफाई करते हैं। आर्टिकल 315 315 से 323 में सब कुछ है कि संघ सभी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ सभी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316, सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 317। ये सारा जो यूपीएससी के अनुच्छेद हैं 316 15 से लेकर 323 तक उसका ब्यौरा हम बता रहे हैं। 317 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों कर्मचारियों, ध्यान दीजिए, आयोग के सदस्यों कर्मचारियों, आर्टिकल 318 क्या बोलता है? आयोग के सदस्यों कर्मचारियों सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और सभी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। अनुच्छेद 316 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में डिक्लेरिफाई करता है। अनुच्छेद 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन कैसे होता है, मतलब उनको पद से कैसे हटाया जाता है। और आर्टिकल 318 कहता है कि आयोग के सदस्यों, यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, क्या है और क्या नियम है। तो ये सारी शक्तियां का ब्यौरा हम पाते हैं आर्टिकल 318। इसके बाद आता है आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा आर्टिकल 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक। पद पर बने रहने पर रोक। जब सदस्यता आपकी समाप्त हो गई तो फिर आप पद पे क्यों बने रहेंगे? तो इस पे रोक लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद आता है आर्टिकल 320। इसके बाद आता है आर्टिकल 320। ये कहता है
लोक सेवा आयोग के कार्यों, लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। लोक सेवा आयोगों को विस्तारित करने की शक्ति। फिर आता है आर्टिकल 322। लोक सेवा आयोग का खर्च करता है। लोक सेवा आयोगों का खर्च, लोक सेवा आयोग क्या खर्च होते हैं, क्या उनके एक्सपेंसेस हैं, ये सारा आर्टिकल 322 में हम पढ़ते हैं। फिर आता है आर्टिकल 323, ये लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 323 कहता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आज का जो टॉपिक है यूपीएससी, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं इसको, यूपीएससी पूरा हमने पढ़ लिया है। लास्ट हमारा ये चल रहा है कि यूपीएससी क्या है। कमीशंस, काउंसिल्स, ट्रिब्यूनल्स में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें हमने पढ़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, और कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कौन कौन सी प्रक्रिया है? यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में संलग्न हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य निर्वचन न कर सके, और अध्यक्ष सदस्यों को दुर्व्यवहार कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों की जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय हटाने का परामर्श दे सकती है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। इसके बाद रिलेटेड आर्टिकल है, उनके सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल 315 कहता है संघ सभी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और आर्टिकल 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 317 कहता है लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन। आर्टिकल 318 कहता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 319 कहता है आयोग में सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। आर्टिकल 320 कहता है सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। आर्टिकल 322 कहता है लोक सेवा आयोगों का खर्च। आर्टिकल 323 कहता है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक संघ लोक सेवा आयोग इस महत्वपूर्ण चैप्टर को लगभग हम समापन की तरफ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बची है, जिसको कि हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर लिखिए, और लगे रहिए आप हर तरह की तैयारियों में। बहुत ही जल्द यूपी एपीओ के 115 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। 115 पोस्ट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की आने वाली है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की 115 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप सज्ज रहें। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो LLB पास आउट स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2023। अगर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CUG नंबर मिल जाएगा। इसके बाद की बात एडवोकेट कहलाने लगेगी।
और आपको वकालतनामा अब केस लड़ने का डायरेक्ट आपको पावर मिल जाएगा। तो AIV एग्ज़ाम आप पास कर लीजिए, और जो भी LLB के एस्पिरेंट है और जो हमारे महत्वपूर्ण UPSC के एस्पिरेंट है वो पढ़ते रहें। आर्टिकल्स को, धारा को हम हर तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे सिलेबस पर फोकस किए हुए हैं। हर तरह के हम यहाँ पर क्लासेस चलाएंगे। आर्टिकल से, धाराओं से संबंधित कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरह के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, हर धाराओं को पढ़ेंगे, हर उपधाराओं को पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, सब सेक्शन पढ़ेंगे, सब सेक्शन पढ़ेंगे। पूरी तरीके से हम यहाँ पर जुडिशियल एंड एडवोकेसी के, यहाँ पर आप UPSC के साथ ही साथ जुडिशियरी एग्ज़ाम और ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, यानी कि एडवोकेसी के सारे एग्ज़ाम, जुडिशरी के सारे एग्ज़ाम और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसमें फैक्ट्स हैं, केसेस हैं, साइटेशंस हैं, जितनी भी सारी ये कंटेंट है, उस सारे कंटेंटों का मैं पूरा आपको महासागर बना के दूंगा। अभी हम जीस्ट और क्रक्स ऑफ NCERT कर रहे हैं, सारी धाराओं पे हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद हम एक एक धारा को भी बहुत ही ब्रीफली डील करेंगे। संविधान के हर भाग को हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, कई बार हम डिवीजन लेंगे। किस तरह से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतंत्र, और इसके बाद आपका संविधान को पूरी तरीके से हम एनालिसिस कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। हर क्वेश्चन हमारी पकड़ में होगा। तो इस तरीके से कुछ समय लगेगा, लेकिन ये चैनल पे बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलने वाला है कि जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे UPSC और लोक सेवा आयोग के साथ ही साथ हर तरह के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी देखिए वैकेंसी में जो है LLB का डिमांड हो रहा है, MBA का डिमांड हो रहा है, PhD की वैकेंसी आप देख लीजिए। LLB MBA मांगा हुआ था कंपल्सरी, आपका PG 55% होने के बाद भी। और भी आप अगर देखें तो नेशनल हाईवे कारपोरेशन लिमिटेड में भी LLB पे अच्छी वैकेंसीज आए हुए हैं। लेकिन वो सारे जॉब हैं कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल पे डायरेक्ट लगेंगे, तो उसमें भी सीनियर लीगल ऑफिसर और लीगल ऑफिसर काफ़ी पोस्ट नेशनल हाईवे में आई है। हालांकि वो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो काफ़ी स्कोप है। आप लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई को पूरा संचित करें, एब्जॉर्व करें। टोटल जीस्ट और क्रक्स को दिया जा रहा है। अभी आप बेस से स्टार्ट करिए, आगे मैं आपको और ही ज़्यादा डीप में पढ़ाऊंगा। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करते रहें, स्टडी सिलेक्शन तक हम रहेंगे आपके साथ।